उसके बाद टेबल क्लोजिंग। टेबल क्लोजिंग का मतलब क्या है? जैसे ही मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद में मीट योर प्रोस्पेक्ट्स 1-to-1 आफ्टर द मीटिंग। यहाँ मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। होता है? होता है कि नहीं होता? ये चीज नहीं होना चाहिए। आप मीटिंग के बाद क्या करना है? अपने लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो, क्या अच्छा लगा, मीटिंग कैसी लगी नहीं पूछना है, क्योंकि नहीं बोलने वाले, खराब बोलने वाले सब बैठे हैं। अगर आप गलत सवाल करोगे आपको जवाब भी गलत मिलेगा। अगर आप पूछो कैसी लगी, हाँ अच्छी थी, पर इसमें ये प्रॉब्लम था, अगर उसकी जगह आपने सवाल पूछा आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा, गलत बोलने का सवाल सिंपल है ना। हमारे बोलते ना सवाल जो होते हैं वो ऐसे रहना चाहिए कि बॉलर जो होता है ना, अगर ऑफ पर डालेगा तो बैट्समैन लेग का मारेगा क्या? हमारे सवाल भी उस बॉलर के जैसे होने चाहिए, जो चाहिए जवाब वैसे ही सवाल करना, ठीक है। उसके बाद क्लैरिफाई योर डाउट, उनके कोई सवाल रहेंगे तो सवाल के जवाब दो उनको, ठीक है। प्रेजेंट रिएक्शन एप्लीकेशन, उसके बाद रिएक्शन का एप्लीकेशन फॉर्म उनके सामने रखना है। फिर वो पूछेंगे ये क्या है, ये भरने से आप मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। कुछ पैसा लगेगा, पैसा लगता है नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप लेकर ट्राई करिए, कर सकते हो नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट फ्री में खाना चाहते हो तो पहले पैसा थोड़ा लगाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है? वेलकम टू डीएक्सन फैमिली। जुड़ गया तो हमारे साथ सेलिब्रेट करो, और सेलिब्रेट कहाँ करोगे? नीचे नुक्कड़ है, उसके घर जाकर सेलिब्रेट करो कि आप डीएक्सन ज्वाइन किए। उसके परिवार वालों को भी पता लगना चाहिए डीएक्सन ज्वाइन हुआ। उसके बाद क्या? इनिशिएट योर पार्टनर्स इनटू डीएक्सन। उनको पहले पूछो कि आप जुड़े क्यों हो, लेकिन आप जुड़े क्यों हो ये पता करो, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई हिज और हर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। कुछ लोग सपनों के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने खर्चे पूरे करने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग लोन है उस लोन को चुकाना चाहते हैं। जब तक आप उनको पता नहीं रखोगे कि उनको क्या चाहिए, तब तक आप उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। एक फैन होता है तो उसका एक बटन होता है ना, बटन ऑन करोगे तो पंखा चालू होगा। तो हर एक आदमी का एक बटन है, उस बटन को पता करो कि कौन सा बटन है। जैसे ही उसने काम करना कम किया तो सीधा वो बटन पे उंगली डालना है। अगर किसी का लोन बाकी है 5 लाख तो उसका बटन वो 5 लाख है। तुमको 5 लाख चाहिए कि नहीं? मेरा हाँ चाहिए, तो काम क्यों नहीं कर रहे हो? करेगा कि नहीं? तुमको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तुमने बोला था ना गाड़ी खरीदनी है, ये लिखा के लो, क्या क्या चाहिए वो लिखा के लो। और जब भी अगर वो थोड़ा सा ढीला पड़े तो व्हाट्सएप पे उसको वही लिस्ट वापस भेज दो। तुम इसके लिए ज्वाइन किए डीएक्सन, भूल गए क्या? तो उसके बाद जब उसको वो दिखेगा तो उसको परेशानी नहीं लगेगी, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। सेट गोल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? गाड़ी लेनी है तो डायरेक्ट गाड़ी के सपने मत देखो, सपने हैं तो उसकी प्लानिंग करो, पहले मोबाइल से चालू करो। मोबाइल से बाइक पे जाओ, बाइक से फिर गाड़ी से घर, घर से बंगला, बंगले से हेलीकॉप्टर, हो सकता है? हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी जब लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती जाएगी तो वो खुद ब खुद फिर आगे काम करने लगेंगे। तो तुम्हें प्लानिंग करनी है उनके साथ, रैपिड एक्शन प्लान। उसके बाद में क्या है? स्टेबलाइज योर ग्रुप। अपने ग्रुप के साथ कोच करो, उनको सिखाओ कैसे करना है। कैडी देम का मतलब क्या है? होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इस महीने नहीं ना अगले महीने करना, समझना? इसको बोलते हैं कैडी करना। उसके बाद क्या है? चैलेंज देम। क्या तुमने बोला था यार तुम स्टार रूबी बनोगे, इसको बोलते हैं चैलेंज करना। चलो देखता हूं मैं इस महीने मत होगी। और वो किसके साथ करना? जो चैलेंज लेने वाला हो। मैं तो मालूम पड़ा तुम चैलेंज दिए और बैठ गया, उसको चैलेंज नहीं देना। मैं तो उसको चैलेंज दे दिए, वो घर जाकर बैठ जाएगा, बैठ गया तो उठ ही नहीं रहा क्योंकि चैलेंज दे दिया। तो आपको आइडेंटिफाई एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि किसको हमें आगे रखना है, किससे क्या बात करनी है। तो ये धीरे धीरे सीखने मिलता है। मीटिंग में आओगे तो समझ आएगा, लोगों से मिलोगे तो समझ में आएगा। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको मैंने क्या बोला,
जिससे वो चार्ज हुआ, उसको क्या बोला? जिससे वो डिस्चार्ज हो गया। तो जिससे चार्ज हुआ उसको वो बोलो, जिससे वो डिस्चार्ज होता है वो मत बोलो। तो ये चीज खुद सीखोगे, खुद की टीम आप अपने हिसाब से काम करोगे। अभी सिखाना क्या है? कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रेनिंग, हेल्प देम टू लर्न स्किल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, यानी ये प्रोस्पेक्टिंग के स्किल्स उनको सिखाओ। आगे ये चीजें भी आपको सीखने मिलेगी, अलग अलग मीटिंग जब होगी तो हेल्प देम प्रिपेयर द हॉट लिस्ट। उसके बाद में असिस्ट देम इन सेटिंग अप एन अपॉइंटमेंट, आप पहला अपॉइंटमेंट उनके साथ सेट करो। अगर आपको करना आता है तो आप कैसे सेट करोगे? उनको बोलो ठीक है आप इसको फोन लगाओ, और फोन लगा के आप बात करो मुझे, तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट सेट करता हूँ। तो जब उनको आप बाजू में बिठाकर मेंटोर करोगे, आप उनको सिखाओगे कैसे करना है, वो खुद करने लगेंगे। 2-3 बार आप करो, चौथी बार से वो खुद करेंगे। फिर उसके बाद अकम्पनी देम टू बीएम, जब बीएम होती है आप अपने लोगों के साथ आ जाओ। उसके बाद शो देम हाउ टू डू टेबल क्लोजिंग, जैसे उनके साथ आपने टेबल क्लोजिंग किया था, आप उनको सिखाओगे अपने लोगों के साथ कैसे करना है। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, जो लोगों के साथ आप बात करते हो फॉलो अप करो। ये फॉलो अप सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा वेपन है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप लोगों को फॉलो अप नहीं करोगे आप खत्म हो जाओगे। बार बार कोई नई चीज आई उसको मैसेज भेजो, कुछ नई मालूमात मिली उसका मैसेज भेजो। आदमी काम क्यों नहीं कर रहा है उसके लिए फोन करो। 1000 पीवी हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए फोन करो। 3000 पीवी कब करोगे उसके लिए फोन करो। आपका प्रोडक्ट खत्म हुआ है, क्या लेना है उसके लिए फोन करो। किसी के लिए डिलीवरी बॉय मत बोलो, समझना है। बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय बन के खत्म हो गए। डिलीवरी बॉय नहीं बनना है, उनको फोन करके बोल याद दिलाना है कि ये प्रोडक्ट खत्म हुआ है, ये ले लो। अगर उनका कोई बोनस बन रहा है, अगर उनका बोनस बन रहा है तो उनको बोलो 1000 पॉइंट आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज आपको खुद करनी है, खुद करना है, क्योंकि आपका बिजनेस है। जब आप जो कर रहे हो उनकी जब सेंसिबिलिटी और उनका जब नॉलेज उनके पास आ जाएगी और खुद जब वो सीरियस हो जाएंगे उनके खुद के बिजनेस के लिए, तब वो खुद करने लगेंगे। तो आपको महीने में सिर्फ एक बार उनको याद दिलाना पड़ेगा, है ना। फॉलो थ्रू, फिर चैलेंज और बिजनेस, एक्शन प्लान, गोल्स, ड्रीम्स, है ना। अटेनमेंट लेवल्स, उनका एक्शन प्लान है, गोल्स है, ड्रीम्स है। स्ट्रेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ नेटवर्क, नेटवर्क क्यों बनाना है। आपको ऐसी इनकम चाहिए जो जिंदगी भर आती है और मरने के बाद भी आता है। अगर ऐसी इनकम आपको चाहिए तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दैट मेंटेन्स द मंथली परचेज। अगर आप परचेज नहीं करोगे तो आपका ग्रुप भी नहीं करेगा। और ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो डीएक्सएल जैसा प्लान, डीएक्सएल का प्लान, डीएक्सएल जैसा प्लान लेकर आती है और बोलती है अगर आपने पीवी नहीं भी किया तो आपको बोनस मिलेगा। अब अगर मैं भी पीवी नहीं कर रहा, मेरी टीम में भी कोई पीवी नहीं कर रहा है, आएगा। तो डीएक्सएल सिर्फ बोलती है कि 1000 पॉइंट आप करो। 1000 पॉइंट करने की वजह क्या है? आप अपने करोड़ों की दुकान, पूरी दुनिया की दुकान आपके पास आई है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, लाखों रुपया लगाना नहीं पड़ा, कोई लाइट बिल नहीं, कोई टेलीफोन बिल नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं। 3000 का बिजनेस नहीं कर सकते हो तो शर्म आनी चाहिए। इस बात का पैसा दे, यहाँ 30-30 हजार लोग रुपया रेंट भर रहे हैं दुकान खोल के, लाखों रुपया लगाकर बैठे, आपको कोई रेंट मांगा जा रहा है और उसमें आप 3000 का भी बिजनेस नहीं कर सकते हो तो फिर क्या बिजनेस करोगे? सिंपल है कि नहीं। तो 3000 का बिजनेस आपको महीना मिनिमम करना ही है। 1000 पॉइंट मिनिमम आपको करना है। 3000 करोगे तो 3 गुना पैसा आएगा, 5000 करोगे तो 5 गुना पैसा आएगा। जितने गुना आपको, गुना नहीं गुना, ठीक है ना, जितने गुना आपको चाहिए उतना आपको पीवी करना पड़ेगा, है ना। मेंटेन मंथली पीवी। नेटवर्क बिल्डिंग टेक्स टाइम। आप ध्यान रखो कि डीएक्सएल एक झटपट अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। पर हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि ये ऐसी लॉटरी का टिकट है जिसमें करोड़पति बनना पक्का है।